Hello my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7 की उसको पढ़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। सो योर चैप्टर नंबर 5 इज एक्सोटिक प्लांट्स। अब एक्सोटिक प्लांट्स कैसे हैं? वो प्लांट जो आपके बाहर से लाकर क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, जो यहाँ के नहीं है, मतलब आपके किसी और कंट्री के हैं, उनको लाकर यहाँ पर उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। सो देखो, एक्सोटिक प्लांट्स आर नोन फॉर देयर अनयूजुअल फीचर्स एंड अडेप्टेशन, मेकिंग देम इंट्रिग्यूइंग सब्जेक्ट फॉर स्टडी एंड एडमायरेशन। अब देखो एक्सोटिक प्लांट्स क्या हैं आपके? एक्सोटिक प्लांट उनके अनयूजुअल बिहेवियर के लिए, अनयूजुअल फीचर्स के लिए, यानी कि उनके फीचर्स ऐसे होते हैं जो यूजुअल नहीं होते, यानी कि थोड़े से अलग होते हैं बाकी प्लांट से, जो कि बहुत ही ज्यादा, और उनका जो अडेप्टेशन है वो भी कैसा है, वो भी आपका हटके है, यानी कि जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो भी अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए, वो भी थोड़ा सा कैसा है आपका डिफरेंट है, जिसकी वजह से इंट्रिगिंग का मतलब होता है कि वो उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी वाले प्लांट्स बनाता है, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय बन जाते हैं वे कि उनके जानने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आपको इंटरेस्ट जाग जाता है कि अगर कुछ अलग होती है, कोई चीजें जो आपने पहले नहीं देखी होती है, तो आपको क्या होती है, क्यूरियोसिटी हो जाती है उनको जानने के लिए, उनके बारे में। तो ये कुछ ऐसे ही प्लांट्स हैं आपके, उनके बारे में आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है, यू हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखने हैं आपको, जिसमें फर्स्ट है, सबसे पहला प्लांट है आपका नेटिव टू साउथ अफ्रीका। ये आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इट हैज स्ट्राइकिंग फ्लावर्स दैट रिजेंबल अ बर्ड इन फ्लाइट। अब ये देखने में जो है फ्लावर जो है वो इतना ज्यादा सुंदर है कि इसको सब देखकर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। देखने में इतना ज्यादा सुंदर है जो कि एक बर्ड की तरह दिखाई देता है, आपका उड़ती हुई बर्ड की तरह। देखो देखने में भी कुछ उड़ती हुई बर्ड जैसा लग रहा है, तो उड़ती हुई बर्ड के जैसा ये दिखाई देता है। Its large glossy leaves and vibrant colors make it a popular ornamental plant। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसकी जो लीव्स बहुत ही ज्यादा कैसी है, चमकीली, बहुत ही वाइब्रेंट कलर, यानी कि रंग बिरंगा जो है वो कैसा है आपका फूल है देखने में, तो इसीलिए इसको ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजाने के लिए, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फूल होते हैं, हम उनको क्या करते हैं अपने गार्डन वगैरह में लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आपका गार्डन बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये आपका सजावटी तौर पे इसको प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। एंड द नेम इज बर्ड ऑफ पैराडाइज, यानी कि बर्ड ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग की चिड़िया, क्योंकि देखने में इतनी ज्यादा सुंदर होती है, रंग बिरंगी है, जैसे उड़ती हुई चिड़िया लग रही हो, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है बर्ड ऑफ पैराडाइज। नाउ द सेकंड वन इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट सिंगल फ्लावर इन द वर्ल्ड। ये प्लांट जो है सबसे बड़ा सिंगल फूल उगाने के लिए इसको जाना जाता है। एंड इट इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, और जो कि कहाँ पाया जाता है आपका साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इट इनॉर्मस रेडिश ब्राउन फ्लावर that can reach up to 3 feet in diameter। अब ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का फ्लावर है जो कि आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो कहाँ तक, कितने डायमीटर तक जो है क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, कम से कम 3 फीट डायमीटर तक ये क्या करता है, ग्रो कर जाता है, बढ़ता है। एंड एमिट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर सिमिलर टू रोटिंग फ्लैश टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। और इसमें से जो ऑर्डर यानी कि जो स्मेल निकलती है वो बहुत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे रोटिंग फ्लैश यानी कि सड़े हुए मांस जैसी, यानी कि जो मीट वगैरह होता है वो सड़ रहा होता है, उसमें से स्मेल आ रही होती है, गंध आ रही होती है, बिल्कुल ऐसी इसमें से स्मेल आती है बहुत ज्यादा, जो कि पॉलिनेटर्स आपने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, वो क्या है, जैसे आपकी बी वगैरह हो गई, बटरफ्लाइज वगैरह हो गई, उनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं, जो पोलन ग्रेन को स्प्रेड करती हैं, तो वो उनको अट्रैक्ट करती है, उस स्मेल की वजह से वो क्या होते हैं, उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड द नेम ऑफ द फ्लावर इज रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, आई है ये आपका डबल आई, आर्नोल्डी, रेफ्लेशिया आर्नोल्डी। एंड द थर्ड वन इज ऑफन कॉल्ड द कॉर्प्स फ्लावर। अब ये आपका क्या बोला जाता है, इसको कॉर्प्स फ्लावर बोला जाता है। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, मृत शरीर, यानी कि डेड बॉडी जिसे बोलते हैं, तो इसको कॉर्प्स फ्लावर बोला जाता है। इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, जो कि आपका दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर में से एक है। एंड एमिट्स अ फाउल स्मेल, जिसमें से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आती है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, अगेन जिसकी वजह से जो पॉलिनेटर्स होते हैं, बी वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इट इज नेटिव टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा। ये आपका जो आइलैंड है सुमात्रा, वहां के जो है रेन फॉरेस्ट में आपका पाया जाता है। द नेम इज टाइटन एरम।
Now the fourth one is this North American plant is famous for its leaf trap that snaps shut to catch. ये आपका नॉर्थ अमेरिका का प्लांट है आपका, जो कि फेमस है उसकी लीफ ट्रैप की वजह से, यानी कि जो उसकी पत्तियां हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह अगर उस पर बैठ जाते हैं तो वो उनको क्या कर लेती है, एकदम से कैप्चर कर लेती है। उसकी जो लीव्स हैं आपकी, ये आपने अगर प्लांट देखा है तो ये आप पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, कार्निवोरस प्लांट्स वाले जो चैप्टर आपने पढ़ा था। इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाती है, एकदम से स्नैप यानी कि बंद हो जाती हैं, उसके अंदर जो इंसेक्ट्स है वो फंस जाते हैं और उसको फिर डाइजेस्ट कर लेती है और उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो उन्हीं लीव्स की वजह से वो क्या है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है प्लांट। इट्स यूनिक मैकेनिज्म हेल्प्स इट सर्वाइव इन न्यूट्रिएंट पुअर सोइल। अब इसका ये जो मैकेनिज्म है, इसका जो सिस्टम है, यानी कि ये जो लीव्स हैं उसकी जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको पकड़ लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से अपनी न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है। तो ये ऐसा सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ये क्या है कि ये सर्वाइव कर सकता है ऐसी मिट्टी में जो जिसमें न्यूट्रिएंट कैसा है, न्यूट्रिएंट की मात्रा जिसमें नहीं है और बहुत ही कम मात्रा में। ऐसी मिट्टी में जब ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे प्लांट उगते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं होती, तो उनको फिर ऐसे ही इंसेक्ट्स को पकड़ के डाइजेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन की क्या होती है, पूर्ति होती है। एंड द नेम इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। नाउ फिफ्थ इज नेटिव टू इजिप्ट एंड द नाइल रिवर बेसिन। It has beautiful vibrant blue flowers that float on the surface of water। अब ये आपका इजिप्ट या फिर जो आपकी नाइल रिवर है उसके आसपास के एरिया में ये पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, आपका कलरफुल सा ब्लू कलर का फ्लावर है जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट एंड माइथोलॉजी। इसका जो है ज्यादातर आपका ये जो एंशिएंट ऐतिहासिक इजिप्शियन आर्ट है और या माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाएं हैं, उनसे उनमें इसका जिक्र है या उनसे ये जुड़ा हुआ है फ्लावर आपका। जैसे माइथोलॉजी होती है कि जैसे आपका पौराणिक कथाएं होती हैं जो सुनी हुई होती हैं देवी देवताओं के बारे में, जैसे हमारा ये रामायण महाभारत हम लोगों ने सुनी है ना, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी माइथोलॉजी है, माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, आपकी कहानियां हैं, स्टोरीज है, पौराणिक कथाएं हैं। तो जो वहाँ का माइथोलॉजी है इजिप्ट का और वहाँ की जो एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट है उससे ये आपका जुड़ा हुआ है। नेम इज ब्लू लोटस। देखो ब्लू लोटस ये आपका देखने में लोटस जैसा ब्लू कलर का है तो इसको ब्लू लोटस बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी है निम्फिया कैरूलिया। एंड द लास्ट वन इज नेटिव टू द क्लाउड फॉरेस्ट ऑफ एक्वेडर एंड पेरू। ये आपका जो है क्लाउड फॉरेस्ट का मतलब है कि ऐसे जंगल जहाँ पे ज्यादातर जो है वो बादल ही रहते हैं, वहां पर बादल ही छाए रहते हैं, बहुत ज्यादा नमी वाले जो फॉरेस्ट होते हैं तो उनको क्लाउड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो एक्वेडर और पेरू के ऐसे ही फॉरेस्ट में ये आपका पाया जाता है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फेस लाइक पैटर्न ऑन इट्स फ्लावर। अब इसका जो है इस फ्लावर का जो नाम है वो इसके फेस के पैटर्न की वजह से ही इसको मिला है। द यूनिक अपीयरेंस एंड प्लीजेंट फ्रेग्रेंस मेक्स इट अ कैप्टिवेटिंग प्लांट फॉर कलेक्टर्स। अब इसका जो ये यूनिक अपीयरेंस है यानी कि जो इसका जो दिखता है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है देखने में, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा कैसी है, मतलब एक तरीके से आनंदमय है। प्लीजेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा सुखमय है कि आपको जब आप इसको स्मेल करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आती है आपको, जिसकी वजह से ये आपका क्या है कि जितने भी जो भी लोग फ्लावर्स वगैरह पसंद करते हैं तो उनको ये फ्लावर बहुत ज़्यादा क्या आता है, पसंद आता है। एंड द नेम इज मनी फेस ऑर्किड, यानी कि जितने भी ऑर्किड, जिनको भी ऑर्किड फ्लावर पसंद है उनको ये फ्लावर भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसका, और क्योंकि इसकी जो फेस है, फेस पैटर्न है वो मंकी जैसा दिखाई पड़ता है तो इसी वजह से इसका नाम उसकी वजह से पड़ा है मंकी फेस ऑर्किड, या फिर इसका दूसरा नाम भी है ड्रैकुला सिमिया भी इसको बोला जाता है। राइट, सो कुछ ऐसे एक्सोटिक प्लांट्स के बारे में आज हमने पढ़ा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।